बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम अली मुगल। 9th क्लास चैप्टर नंबर 16 आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर नंबर 16 का थ्योरम 16.1 ये इस चैप्टर का पहला थ्योरम है और इस थ्योरम के स्टेटमेंट के मुताबिक टू पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। इस थ्योरम के मुताबिक, इसके स्टेटमेंट के मुताबिक, अगर आपके पास दो पैरेललोग्राम हो और दो पैरेललोग्राम इस तरह के हों कि उनकी बेस सेम हो और वो दो सेम पैरेलल लाइंस के दरमियान लाई करें। दो पैरेललोग्राम आपके पास हों और वो दो पैरेललोग्राम इस तरह हों कि उनकी बेसिस सेम है। फॉर एग्जांपल गिवन में चेक करें, टू पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो ये हमारे पास पहला पैरेललोग्राम है ABCD। ये हमारे पास पहला पैरेललोग्राम। और ABEF, A से B, B से E और E से F, ये दो पैरेललोग्राम हैं और इन दोनों पैरेललोग्राम की सेम बेस है AB। बोथ हैव सेम बेस AB। तो यही बात वो स्टेटमेंट में कह रहा है कि टू पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस, ऑन द सेम बेस। तो पहला पैरेललोग्राम ABCD, इस पैरेललोग्राम की बेस AB है। इसी तरह दूसरा पैरेललोग्राम हमारे पास है ABEF, इसकी बेस भी AB है। और ये दोनों, फर्दर वो कह रहा है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, ये दोनों पैरेललोग्राम सेम पैरेलल लाइंस के दरमियान बने हुए हैं। जैसे यहाँ पे मजीद मेंशन किया गिवन में, and between the same parallel lines AB and DE, ये दोनों पैरेललोग्राम सेम पैरेलल लाइंस के दरमियान बने हैं। AB और DE दोनों के दरमियान दो पैरेललोग्राम आपने बनाए। तो टू प्रूव क्या है, आखिर में कह रहा है आर इक्वल इन एरिया। इस वर्ड आर से पहले जो कुछ है वो सारे का सारा गिवन है और इस आर के बाद जो कुछ है वो गिवन को आपने साबित करना है। तो यहां पर ये साबित करना है कि ये जो दो पैरेललोग्राम बने जिनकी बेस भी सेम है और वो सेम पैरेलल लाइंस के दरमियान बने, उनका एरिया इक्वल है। दैट इज वी हैव टू प्रूव एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF। अब इसको किस तरह प्रूफ करेंगे, तो इसके स्टेटमेंट और रीजन थोड़ा ध्यान से देख लें। बहुत आसान सा काम है, इसमें कोई ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। सबसे पहले तो आपने इसके स्टेटमेंट को फोकस करना है। आपको पैरेललोग्राम की बेसिक डेफिनेशन क्लियर हो। पैरेललोग्राम की बेसिक डेफिनेशन यही है कि इफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल एंड इक्वल, देन सच क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसी फोर कॉर्नर वाली फिगर जिसकी अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल हों और इक्वल हों, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग पैरेललोग्राम कहते हैं। तो यहाँ हमारे पास दो पैरेललोग्राम हैं। इन दो पैरेललोग्राम्स को हमने आपस में उनका एरिया कॉन्ग्रुएंट करना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF। अब स्टेटमेंट और रीजन मैं जबानी यहाँ कुछ बता दूंगा, कुछ रीजन मैंने यहाँ लिख दिए हैं, उनको जरा ध्यान से देख लीजिएगा। स्टेटमेंट में हम लोग कह रहे हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। अब यहां देखें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, इस एरिया को मैं अपनी आसानी के लिए मैं इस एरिया को वर्टिकल लाइन से मेंशन कर देता हूं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ये मैंने वर्टिकल लाइन से या थोड़ा सा तिरछी लाइनों से, ये मैंने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बना दिया। अब ये जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है ये दो चीजों पे कंस्ट्रक्ट हो रहा है। कौन कौन सी दो चीजें हैं? कह रहा है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABED। क्वाड्रिलेटरल, एवरी फोर कॉर्नर फिगर इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। तो ये जो एरिया है ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। वो दो हिस्से इसने मेंशन किए हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABED, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABED। एक तो ये एरिया है जो क्वाड्रिलेटरल है, जिसके बॉर्डर को मैं थोड़ा सा फर्दर बोल्ड कर देता हूं ताकि हमें पहचानने में आसानी हो। ये हम लोगों ने एक तो ये क्वाड्रिलेटरल लिया, ठीक है। ये जो लाइंस हमने शो की, शेड किया हमने, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है।
इसके दो हिस्से हैं, एक ये क्वाड्रिलेटरल है ABED और दूसरा ये ट्राइंगल है जिसका बॉर्डर मैंने थोड़ा सा चेंज किया समझाने के लिहाज से। तो ये ट्राइंगल है, इन दोनों से एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABED और एरिया ऑफ ट्राइंगल CBE, इन दो से मिलकर ये एरिया बनता है। तो ये जस्ट हमने इसका फार्मूला लिख दिया या इसका कंक्लूजन लिख दिया कि जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD है ये कौन से पोर्शन पे मुश्तमिल है। तो हमने लिखा ये दो पोर्शन से मिलकर बनता है, इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 कहा है। नेक्स्ट दूसरा जो हमारे पास पैरेललोग्राम है वो है पैरेललोग्राम ABEF। इस पैरेललोग्राम को मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से मेंशन कर देता हूं। ये हमारे पास दूसरा पैरेललोग्राम है। इस दूसरे पैरेललोग्राम को मैं इसका जो भी एरिया या लोकेशन है वो सारा पोर्शन इसका मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन से मेंशन किया। हमने साबित करना है कि ये जो तिरछी लाइनों से मैंने एरिया बनाया पैरेललोग्राम का और ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन से एरिया बनाया दूसरे पैरेललोग्राम का, ये दोनों बराबर। अच्छा, अब ये जो दूसरा पैरेललोग्राम है ये किस किस पोर्शन पे कंसिस्ट है, तो यहाँ पर मेंशन है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब ये जो एरिया है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन का एरिया है इस पैरेललोग्राम का, ये भी दो पोर्शन पे कंसिस्ट है। एक तो पहला क्वाड्रिलेटरल ABED और दूसरा इसका पोर्शन जो है वो इस ट्राइंगल पर कंसिस्ट हो रहा है, तो पहले का एरिया भी हमने मेंशन कर दिया, दूसरे पैरेललोग्राम का एरिया भी हमने मेंशन कर दिया। अब ये दोनों एरियाज हमने लिख दिए। सेकंड का एरिया दोबारा देख लें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF ये बराबर है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABED प्लस दिस ट्राइंगल, और ये ट्राइंगल है ट्राइंगल DAF। तो इसको हमने रिजल्ट नंबर 2 कह दिया। अब इन दोनों एरिया में अगर हम गौर से देखें तो ये क्वाड्रिलेटरल तो दोनों में कॉमन है। अब अगर किसी तरह ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल भी आपस में कांगुरेंट हो जाएं तो इनमें जो दोनों में फर्क है वो इसी ट्राइंगल का है, बाकी एरिया इनका क्वाड्रिलेटरल वाला सेम है, जस्ट ये ट्राइंगल का डिफरेंस आ रहा है। अगर ये ट्राइंगल कांगुरेंट हो जाए तो यकीनन ये एरिया भी कांगुरेंट। अब ये ट्राइंगल कैसे कांगुरेंट होंगे उसके ऊपर हम लोग थोड़ा स्टेटमेंट और रीजन की तरफ आते हैं। ये आपके सामने है, इन ट्राइंगल CBE एंड ट्राइंगल DAF, इस ट्राइंगल CBE में और ट्राइंगल DAF में कुछ चीजें हम लोग कांगुरेंट करते हैं। उसके बाद देखें, मेजरमेंट ऑफ CB इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ DA। मेजरमेंट ऑफ CB, C से B जो है ये मेजरमेंट और D से A की मेजरमेंट बराबर होगी। रीजन देखें, हमारे पास ABCD एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल भी होती हैं और कांगुरेंट या इक्वल भी होती हैं। तो इस लिहाज से हमें मानना पड़ेगा कि ये जो साइड BC है इसकी मेजरमेंट और साइड AD की मेजरमेंट, ये दोनों मेजरमेंट्स आपस में कांगुरेंट हैं। तो ये हमारा एक स्टेटमेंट हो गया, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। रीजन में हम लोगों ने कह दिया कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। इसी तरह मेजरमेंट ऑफ BE, B से E की मेजरमेंट और A से F की मेजरमेंट, ये दोनों मेजरमेंट भी बराबर होंगी। सेम रीजन है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। यहां आप गिवन में चेक कर सकते हैं, हमने दो पैरेललोग्राम लिए हैं ABEF। तो अगर ये कोई पैरेललोग्राम की साइड है तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स आपस में कांगुरेंट होती हैं। नेक्स्ट तीसरा स्टेटमेंट देखें, उसमें कह रहा है कि एंगल CBE यहां बनने वाला एंगल, और इस तरफ कह रहा है DAF इधर बनने वाला एंगल, D से आकर A पे पहुंच के F की तरफ टर्न कर लें तो ये जो दो एंगल बन रहे हैं ये दो एंगल भी आपस में कांगुरेंट। इन दो एंगल के कांगुरेंट होने का रीजन वो कह रहा है कि साइड BC और साइड AD ये आपस में पैरेलल साइड्स हैं। इसी तरह साइड BE और साइड AF
अब एक सिंपल सी चीज है, वो ये है कि अगर ये दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं, अगर कहीं पे भी हमारे पास दो लाइनें पैरेलल हों, यहां पर अब जगह के लिहाज से थोड़ा सा सपोज कर लें, यहां देख लें, अगर दो लाइनें पैरेलल हैं आपस में और इसके कोरिस्पोंडिंग ये दो और लाइनें आपस में पैरेलल हो जाएं तो इनके दरमियान बनने वाला एंगल हमेशा इक्वल होगा। यही बात यहां पर है कि बी से सी और ए से डी सेम डायरेक्शन है, इन दोनों की पैरेलल होने का मतलब है कि इनकी डायरेक्शन सेम है, इसकी ए बी सी की और ए डी की डायरेक्शन सेम है। इसी तरह बी और ए एफ इनकी डायरेक्शन भी सेम है। अगर इनकी डायरेक्शंस और इनकी डायरेक्शन आपस में कोरेस्पोंडेंस है, सेम है, तो फिर यकीनन इनके दरमियान बनने वाला एंगल भी सेम होगा। उस लिहाज से देखें तो इस ट्राइंगल की दो साइड्स और उनके दरमियान बनने वाला एंगल, और इसी तरह इस ट्राइंगल की दो साइड्स और उनके दरमियान बनने वाले एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल साइड एंगल साइड पोस्टुलेट से कॉन्ग्रुएंट हैं। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल साइड एंगल साइड पोस्टुलेट से कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इस टोटल पहले पैरेललोग्राम ए बी सी डी का एरिया, उसमें ये ट्राइंगल इंक्लूड था और ये क्वाड्रिलेटरल। दूसरा पैरेललोग्राम ए बी ई एफ, उसमें ये क्वाड्रिलेटरल इन्वॉल्व था और ये ट्राइंगल। और अब हमने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट साबित कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये जो ट्राइंगल हैं यही डिफरेंट थे इनमें, लेकिन हमने इनको कॉन्ग्रुएंट साबित किया, तो पहले का एरिया और दूसरे का एरिया, दोनों का एरिया सेम हो गया। तो अब यहां आपके सामने है स्टेटमेंट के मुताबिक दो ऐसे पैरेललोग्राम जिनकी बेस सेम हो और वो सेम पैरेलल लाइन के दरमियान बने हुए हो, उनका एरिया कॉन्ग्रुएंट साबित करना था, वो हम लोगों ने साबित किया। मैन इसमें प्रॉब्लम बस यही है कि आपको पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्लियर हो कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं। उसी की बेस पर हम ये सारी बात कर रहे हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी एंड इस, अब ये जो दो एरियाज को जोड़ के, तो यहां पर मैंने आगे रीजन नहीं लिखा, जगह के लिहाज से बुक में उसका रीजन मौजूद है कि दो एरियाज के लिहाज से वो कह रहा है एरिया एडिशन एक्सियम, कि दो आप कॉन्ग्रुएंट दो एडजॉइंट एरिया को जोड़ लिया जाए तो टोटल एरिया बन जाता है। तो इस थ्योरम के लिहाज से ये सिंपल सा काम था कि टोटल एरिया हमने इकट्ठा करना था, उसमें दो ट्राइंगल डिफरेंट थे, बाकी सारी चीजें सेम थी, तो हमने उन ट्राइंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट किया। उम्मीद है कि आपको काफी हद तक बात समझ में आई होगी। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको और हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। बहुत शुक्रिया।